हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही ऐसी ही प्रार्थना मैं आप सभी लोग के लिए हमेशा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बताना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। King of Cups, okay. Six of Pentacles, Six of Cups, the Hermit, Nine of Pentacles, the Devil, okay, the Star, Seven of Pentacles, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं बॉटम ऑफ डेक में। अब देखते हैं कि ये रीडिंग क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी हमारे डेक, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहां ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत जगलिंग की है, बहुत ज्यादा दो चीजों में फंस गए हैं, जगल किया है आपने। इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के बीच में आप लंबे समय तक लड़ते रहे हैं, जगल करते रहे हैं। आपने कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई ना कोई चीज हमेशा आपको शेक कर देती थी, हिला देती थी, हिलाती रही। आपके दुश्मन यही ये गलती कर बैठे, आपके दुश्मन यहीं से गलती कर बैठे। उन्होंने सोचा कि आप तो कमजोर हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन असल में आपने अपनी प्रायोरिटी सीखी है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो किसी के दबाव में झुक जाए। अब आप हर सिचुएशंस को संभालना जानते हैं, आप सीख चुके हैं इन चीजों को। आपके एनिमीज अभी भी कंफ्यूजन में है, उनके खुद के फैसले डगमगा रहे हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जहां आपने बैलेंस बना लिया है, वहीं वो इम्बैलेंस में डूब चुके हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यही निकल के आई है। अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड जो हमारा है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ कप्स हमें क्या कह रहा है? आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आप पहले बहुत ही इमोशनल पर्सन रहे होंगे, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। आप जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये टोटली यहाँ पे एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो चुके हैं। जहां पहले आप बहुत इमोशनल थे, आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है। अभी आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं।
मैच्योर हो चुके हैं। पहले शायद लोग आपके फीलिंग्स से खेलते थे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे काफी लोगों ने आपके फीलिंग से खेला है, लेकिन अब आप अपने इमोशंस के खुद के मालिक हैं, खुद के राजा हैं आप आपने दिल से, देखिए आपने दिल से माफ किया उन लोगों को जिन्होंने आपके दिल से खेला, लेकिन भूले नहीं माफ किया आपने। देखिए आपने दिल से तो उन्हें माफ कर दिया, पर उन्होंने जो आपके साथ गलतियां करी ना, जो आपको परेशान किया, उन्हें आप नहीं भूले हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स जो है हमेशा ये क्लेम करता है। देखिए किंग ऑफ कप्स हमेशा क्लेम दिखाता है, लेकिन उसकी डेप्थ को कोई समझ नहीं पाता। आपकी यही मैच्योरिटी अब आपके एनिमीज के लिए सबसे बड़ी शॉक बनी हुई है, शॉक बनी हुई है। उनको शॉक लग रहा है आपकी एनिमीज को। दुश्मनों ने सोचा था कि आप इमोशनल होके टूट जाएंगे, लेकिन आप पत्थर बनकर मुस्कुराते रहे, स्टोन बने, और अब कर्मा उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। आपने खुद को टोटल बदला, लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया, कर्मा उनके दरवाजे पे पूरी तरह से नॉक नॉक कर रहा है। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है। 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए इस कार्ड से ना बैलेंस और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बैलेंस और जस्टिस, आपने जो भी किया साफ दिल से किया, बहुत सच्चे इंसान आप हैं। देने का भाव रखा आपने, किसी से छीना नहीं आपने, अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का। नीडी पीपल्स को हमेशा आपने देने का भाव रखा है। आपने सपोर्ट भी दिया है और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की है, और लोगों को भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत ही एक नेक दिल इंसान मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए अब ना यूनिवर्स, जो आपने यहाँ पे एक गिविंग नेचर में रहे हैं, तो अब यूनिवर्स उसी बैलेंस को रिस्टोर कर रहा है। आपने जो बैलेंस बनाया ना अपने लाइफ में, यूनिवर्स उसे रिस्टोर कर रहे हैं। जिसने आपका फायदा उठाया, अब उसे बदले में वही एनर्जी मिल रही है यूनिवर्स के द्वारा। आपके शत्रु के पास जो भी था, पावर, मनी, नेम, फेम, अब सब धीरे धीरे फिसलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लिया बहुत ज्यादा, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। वो हमेशा वो गिवर नहीं थे, हमेशा टेकर बने रहे। लेना उनके जिंदगी में उन्होंने लेना बहुत किया, पर दिया कुछ भी नहीं। आपके कर्मा के तराजू अब उनके खिलाफ झुक चुका है ना। देखिए आपके कर्मों का तराजू अब उनके खिलाफ झुक चुका है। जिसने जैसा किया उसी के तरफ अब वही चीजें उसके जीवन में लौट के आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, 6 ऑफ कप्स का है। तो ये कार्ड जो है हमें क्या बताता है, पास्ट से जुड़ी हुई एनर्जीज बताता है। पास्ट में आप जिन एनर्जी से जुड़े हुए थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि कोई पुराना रिश्ता, कोई फ्रेंड जिसने एक समय पर आपका भरोसा तोड़ा था, यानी कि दोस्त के नाम पे धोखेबाज, ये कोई रहा होगा आपकी लाइफ में। अब वही अपनी गलतियों को याद कर रहा है, जिससे कभी बड़ी ही अच्छी दोस्ती रही होगी, बड़ा ही धोखेबाज इंसान निकला। बहुत कम आपके दोस्त रहे होंगे, लेकिन जो था भी वो भी धोखेबाज निकला। अब वही अपनी गलतियों को याद कर रहा है। आपके प्रति उसके मन में गिल्ट है, कुछ तो उसने आपके साथ धोखा किया है, काफी गिल्ट में इस समय ये जो भी है। आपने प्योर हार्ट से रिलेशन निभाया था, ये आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ही प्योर हार्ट से इस दोस्ती को आपने सींचा था, यानी कि इस रिलेशनशिप को निभाया था, लेकिन आपके दोस्त ने, जो आपका फ्रेंड है हो सकता है,
उन्होंने ईगो और जेलसी से इसे बिगाड़ दिया, इतना सुंदर रिलेशनशिप खराब कर दिया। आप तो एक ऐसे इंसान थे कि होल लाइफ इस रिलेशनशिप को निभा सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। हर जगह तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें लोग ऑनेस्ट ही मिले। हर्मिट का यहाँ पे जो है द हर्मिट का कार्ड है। अब हम ये देखते हैं इस कार्ड से कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आइसोलेशन को दिखा रहा है कि शायद आपकी यहाँ पे देखिए आपने खुद को दुनिया से कुछ वक्त के लिए अलग कर लिया है, यानी कि लोगों से मिलना जुलना कम किया है, एक आइसोलेशन में खुद को रखा हुआ है कुछ समय के लिए, ताकि आप समझ सकें कि असल में क्या क्या जरूरी है। ये जानना आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, दुनिया में जाके बकवास करना या अपने इनर इंट्रोस्पेक्शन करना, तो आप यही जानना चाहते हैं। तो ये आपकी इंट्रोस्पेक्शन का समय था। आपने साइलेंस में स्ट्रेंथ पाई है। जब आप साइलेंस में गए, आइसोलेशन में गए, आपको आपके स्ट्रेंथ का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पता चला है कि आप कौन हैं, कितने ताकतवर हैं। आपके दुश्मन सोचते रहे कि आप हार मान गए, लेकिन असल में आप मेडिटेशन में थे। मेडिटेशन में आप खुद को पहचान रहे थे, अपने इनर स्ट्रेंथ को आप पहचान रहे थे। अब आप एक लाइट बन चुके हैं। बहुत ज्यादा आपके अंदर जो एक सोल की रोशनी है उसको आप देख चुके हैं, मिल चुके हैं, और वही लाइट आपके एनिमीज की अंधेरी सोच को जला रही है। वो आज भी लोगों में वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, जबकि आपने खुद में पीस पा लिया है, आपने शांति पा ली है, इनर पीस आपको मिल चुकी है, मुझे यहां पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड हम 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। वाह, ये सेल्फ सफिशिएंसी और अबंडेंस का कार्ड है। आप अब अपनी मेहनत से एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां किसी की जरूरत नहीं है आपको। हो सकता है लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप अकेले कैसे इतने खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको किसी की जरूरत क्यों नहीं है। बहुत से जानने वाले लोग इस पे भी बहुत सारे कमेंट पास कर रहे होंगे, है ना, कि आप अकेले कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो झुंड में चलने की आदत है। तो आपको यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है ऐसा। आप जहां पहुंच गए हैं ना इस समय अपनी मेहनत से, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रेस और आपकी मेहनत की चमक अब दूसरों की आंखों में जलन बन चुकी है। मैंने कहा ना ये कमेंट पास इसमें भी करते होंगे। आपके एनिमीज अब आपसे कंपेयर करते हैं, लेकिन वो भूल गए आपने शॉर्टकट नहीं लिया, आपने स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में। अब यूनिवर्स ने आपको वो सब देने का फैसला किया है जो उन्होंने आपसे छीना था, यानी आपके एनिमीज ने आपसे छीनने की कोशिश की थी। तो यूनिवर्स आपको ढेर सारा वो चीजें लौटा रहे हैं। तो देखिए अब ये डेविल का कार्ड क्या कहना चाहता है, बहुत गहरी बात कहता है ये डेविल का कार्ड। देखिए आपके दुश्मन अभी भी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपके शत्रु, आपके दुश्मन नेगेटिव एनर्जी में क्यों फंसे हुए हैं? उन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया था, वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर बैकफायर कर गया है, और अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अब कैसे उससे बाहर निकले। जितनी एनर्जेटिकली उन्होंने आपके ऊपर इन चीजों को थ्रो किया था, उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के वो चीजें उन्हीं के ऊपर गई हैं। तो अब आपके दुश्मन अभी भी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बैकफायर हुआ है। उनकी सोच में लालच, जेलसी, कंट्रोल की नीयत है। वो आपसे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे, इसलिए अब
मैनिपुलेशन और गॉसिप पे उतर आए हैं। आपसे कंपटीशन में जीत ही नहीं पा रहे, तो अभी क्या कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन और आपके खिलाफ गॉसिप पे उतर आए हैं। ये नीचता ये लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट मुझे नजर आ रहा है। उनकी यही ईगो और अकड़ अब उन्हीं को निगल रही है। जो ट्रैप उन्होंने आपके लिए बिछाया था, अब वो खुद उसी ट्रैप में उलझ गए हैं। उनकी दुनिया बाहर से बहुत ज्यादा चमकदार, चमचमाहट उनकी दुनिया में दिख रही होगी, लग रही होगी कि उनकी दुनिया बड़ी ही रंगीन है, बड़ी ही चमकीली है, लेकिन अंदर से पूरी तरह एक खालीपन है, खोखलापन है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसने जो किया था वो उसे पलट के यहाँ पे मिला। जिसने आपके ऊपर डार्क एनर्जी डाली थी वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर ही गई है। द स्टार, देखिए स्टार कार्ड ना ये हीलिंग का कार्ड होता है, होप और ब्लेसिंग का कार्ड ये है, ठीक है। तो आपके लिए अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। जैसा लग रहा है कि एक कुछ पुराना खत्म होके कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। आप अपने लाइट एनर्जी में जा चुके हैं, आपने दर्द से सीख लिया है और अब आपकी इनर ग्लो सबको नोटिस हो रही है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अंदरूनी चमक, इनर ग्लो को लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके एनिमीज अब आपकी प्रोग्रेस देखकर अंदर से टूट रहे हैं। वो दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो आपकी हर सफलता पर जलते हैं। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां आपकी शाइन किसी को झेल नहीं पाएगी। यानी कि आपके शाइन को कोई झेल नहीं पाएगा। आपको ऐसी जगह यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, आपकी शाइन को शत्रु, दुश्मन, ऐसे लोग झेल नहीं पाएंगे, आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। विश फुलफिलमेंट बहुत बड़ी आपके यहाँ पे होती हुई नजर आ रही। होल यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप यहाँ टोटली बैलेंस्ड हैं और यूनिवर्स आपके हर एक विश को यहाँ पे फुलफिल करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड देखिए पेशेंस और रिवॉर्ड का बताता है हमें कि पेशेंस और रिवॉर्ड के बारे में। आपने जो बीज बोए थे अब वो फल देने वाला है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था पैसों का, तो अब उसका आपको बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। वो फल देने वाला है आपको। आपका समय आ चुका है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ी और पेशेंस बनाए रखें। देखिए यहाँ पे आपका समय तो आ चुका है कि आपको उसका फल मिले, लेकिन पता नहीं क्यों यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं कि आप थोड़ी और पेशेंस रखें। वही आपके एनिमीज ने बिना सोचे, देखिए आपने तो यहाँ पे इतना पेशेंस बनाया, लेकिन यहाँ पे आपके एनिमीज ने बिना सोचे समझे शॉर्टकट लिया है, यहाँ पे दिख रहा है। और अब उनके पेड़ से सिर्फ खाली टहनियां झड़ रही हैं। उनके कर्मों का फल अब उनके सामने है। बहुत यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको फल आपके जीवन में, आपने जो इन्वेस्ट किया था ना उसका फल आपको आता हुआ दिख रहा है। तो आपके शत्रु बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके जीवन में पेड़ से सिर्फ खाली टहनियां झड़ रही हैं, कोई फल नहीं है, क्योंकि नीयत सही नहीं है। तो जैसी नीयत रहेगी वैसी ही बरकत आएगी। तो सेम टू सेम उनको मिल रहा है, ठीक है। थोड़े से हम यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे आज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। डोंट गिव अप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आपके देखिए बोला जा रहा है रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई रिलेशनशिप में
प्रॉब्लम चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपका रिलेशनशिप यहाँ पे टूट रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे डोंट गिव अप। ये आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, इस पे गिव अप नहीं करना है। आगे जाके ये आपकी कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। कर्मा, किसी को कर्मा मिलता हुआ दिख रहा मुझे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये डेविल है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया था, उसका कर्मा इनके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इन्होंने अपना कर्म बंधन बना लिया आपके ऊपर ऐसी गंदी काली क्रिया भेज के, तो उसका कर्मा यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको नई जॉब मिल सकती है, जो आप मैनिफेस्ट आपने किया होगा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किया होगा आपने, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। नेक्स्ट है सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर्स। आपके आसपास कुछ ऐसे, ये डेविल का कार्ड निकला है ना, आपके आसपास कुछ ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स हैं, तो इनसे आपको अपनी एनर्जी सेव करने की जरूरत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से आप अपना कॉर्ड कट कीजिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी को सक ना कर सके। तो कुछ है नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायर्स आपके आसपास जरूर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो इनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन कर, सबसे पहले अपनी कॉर्ड कट करनी है आपको। आर्कएंजल माइकल से आप उनकी स्वॉर्ड को इमेजिन करके और अपने कॉर्ड को कट कर सकते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। या फिर आप एक सीजलर से भी कर सकते हैं। सन बाथ, आपको बोला जा रहा है सन बाथ लेने के लिए। हो सकता है आपके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, पेन हो, विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सन बाथ लेने के लिए। इससे आपका अगर सूर्य यानी कि जो सन प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट में, वो अगर सही पोजीशन पे नहीं है, सन आपका अगर कमजोर है, तो आपको सन बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। उससे आपके हेल्थ इश्यूज भी अच्छी होगी, हड्डियों के पेन भी जाएंगे, प्लस आपके चेहरे पे एक सूरज जैसा तेज देखने को मिलेगा, एनर्जी आपकी अपलिफ्ट होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अगेन 9, ओके, 6 नंबर अगेन, ओके, 69 किसी की एज, प्रोमिनेंट एज निकल के आ रही है 69 किसी की, कंफर्मेशन कोई यहाँ पे इस डेविल की हो सकती है, 69 एज। और नंबर में हम देख लेते हैं, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ईयर से ये सारी चीजें आपके लाइफ में चल रही हो सकती हैं। चलिए अभी देखते हैं कि एज देख लेते हैं। एज है किसी की 29, 46, 29, 46 एंड 50, 55, 56, 59 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पे 49 भी किसी की एज दिख रही है, 42 किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।